जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2024 के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। लगातार जो है वो आपको इस चैनल पर एसएससी सीएचएसएल की जो क्लासें हैं वो आपको लगातार मिल रही हैं साथियों। तो ऐसे ही जो है लगातार क्लासें आपको मिलती रहेंगी। तो साथियों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, इन क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के इन क्वेश्चनों को। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। क्वेश्चन है, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है। साथियों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में स्थित वो राइट आंसर दीजिए। ऑप्शन आपको दे रखा है मुंबई में, दिल्ली में, गुजरात में या लंदन में। तो साथियों, राइट आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। और आशा करता हूँ आप सभी ने ऑप्शन ए ही दिया होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। साथियों, ये पूछा है कि कौन सा जो अनुच्छेद है ये भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो वो आपका अनुच्छेद है साथियों, अनुच्छेद 51। कौन सा है? अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। आपसे पूछा है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके जीवी मावलकर। कौन थे साथियों? जीवी मावलकर थे आपके लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष। तो साथियों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अबरक का उत्पादन करता है। साथियों, ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो अबरक का सर्वाधिक उत्पादन करता है। साथियों, ऑप्शन आपको दे रखे हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और आंध्र प्रदेश। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश। साथियों, आंध्र प्रदेश जो राज्य है यह आपके क्या करता है? अबरक का उत्पादन सबसे सर्वाधिक करता है भारत में। तो साथियों, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेनांग घाटी किस राज्य में स्थित है। साथियों, जल्दी से आंसर दीजिए। जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। कहाँ पर स्थित है साथियों? उत्तराखंड में आपका स्थित है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती है। साथियों, तो तीनों जो रेखा है ये एक किस महाद्वीप से गुजरती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। तो साथियों, बात करें जो तीनों रेखाएं जो हैं ये आपके अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। कहाँ से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से आपके गुजरती है ये तीनों रेखाएं। तो राइट आंसर जो बात करें तो ये हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। जो भूकंप की जो तीव्रता है ये आपके किससे मापी जाती है। तो साथियों, ये आपके मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। किससे? रिक्टर पैमाने से आपकी मापी जाती है भूकंप की तीव्रता। तो साथियों, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए, जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किसे एक को महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। साथियों, तो किसे कहा जाता है आपके महान विभाजन का वर्ष? तो ये आपके कहा जाता है साथियों 1921। किसको? 1921 को कहा जाता है महान विभाजन का वर्ष। तो साथियों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला आपसे राज्य पूछा है तो वो राज्य है आपका बिहार। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है साथियों? ये है आपका बिहार। तो आपका जो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य ने नलकूपों द्वारा भूमि क्षेत्र सबसे अधिक है। साथियों, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में नलकूपों द्वारा जो
भूमि क्षेत्र है वो सबसे अधिक है साथियों, तो वो राइट आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या? उत्तर प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादन राज्य कौन सा है साथियों? जहाँ पर सर्वाधिक कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है तो कौन सा राज्य है साथियों? तो वो राज्य है आपका कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य है साथियों? कर्नाटक राज्य है, तो याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत जो श्रृंखला है वो कौन सी है? तो सबसे पुरानी यहाँ पर पर्वत श्रृंखला आपसे पूछी है, तो वो है साथियों आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस वर्ष राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम का जो प्रारंभ है ये किया गया था साथियों? तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था साथियों? तो ये आपके प्रारंभ किया गया था 2008 में। कब प्रारंभ किया गया था साथियों? 2008 में आपका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, झीलों का देश किसे कहा जाता है साथियों? झीलों का जो देश है ये आपके किसे कहा जाता है? तो साथियों ये आपके कहा जाता है फिनलैंड को। किसको कहा जाता है? फिनलैंड को आपको कहा जाता है झीलों का देश। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, महात्मा गांधी की जो हत्या है ये कब हुई थी साथियों? जल्दी से कॉमेंट में आंसर दीजिए। महात्मा गांधी जी की जो हत्या है ये कब हुई थी? तो हत्या जो हुई थी वो हुई थी साथियों 1948 में। कब हुई थी? 1948 में आपकी हुई थी महात्मा गांधी जी की हत्या। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। भारत का जो नेपोलियन है ये आपके किसे कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है साथियों समुद्रगुप्त को। किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन साथियों। तो ऑप्शन जो डी हो जाएगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? यहाँ पर पूछा है कि झारखंड का जो शोक है ये किस नदी को कहा जाता है? तो ये आपके कहा जाता है साथियों दामोदर नदी को। किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है झारखंड का शोक। तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है वो किस खेल से है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों ये। दिलीप ट्रॉफी का जो संबंध है ये आपके किस खेल से है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए। 18वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा साथियों? तो क्रिकेट से है साथियों दिलीप ट्रॉफी का संबंध। तो ये आपको सभी को पता होना चाहिए। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? ये है आपके क्रिकेट खेल से साथियों। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अमेरिकी राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है साथियों? तो साथियों अमेरिकी यदि राष्ट्रपति की बात करें तो उनका जो कार्यकाल होता है ये होता है साथियों 4 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजमहल पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? जो राजमहल जो पहाड़ी है ये आपके किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके झारखंड राज्य में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कंचनजंगा जो राष्ट्रीय पार्क है ये आपके कहाँ पर स्थित है साथियों? जल्दी से ऑप्शन दे रखे हैं आपको, सिक्किम, त्रिपुरा, ओडिशा और तमिलनाडु। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों? तो राइट आंसर की बात करें तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं साथियों? जो खो खो खेल है इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं साथियों एक पक्ष में? ये आपसे पूछा है। तो 9 खिलाड़ी होते हैं। ये आपको पिछली क्लास में भी ये क्वेश्चन करवा दिया था साथियों। तो 9 खिलाड़ी आपके होते हैं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है साथियों? यहाँ पर आपसे पूछा है कि बेसबॉल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं साथियों एक पक्ष में। 9 खिलाड़ी आपके होते हैं साथियों। तो याद रखें बेसबॉल में भी 9 ही होते हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है साथियों? आपसे पूछा है कि दूध में कौन सा जो विटामिन है वो नहीं होता है? तो विटामिन सी नहीं होता है दूध में। कौन सा विटामिन? विटामिन सी नहीं होता है साथियों। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों आज का लास्ट सवाल है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 25 कि शरीर का जो तापक्रम है वो कहाँ नियंत्रित होता है साथियों? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। शरीर का जो तापक्रम है ये